We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं और आईडीएफ ने ईरान की सीमा में 2300 किलोमीटर दूर तक हमला किया है और आईडीएफ ने सटीक स्ट्राइक में ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हमले के बाद एयरपोर्ट पर आग की लपटें देखी गई है। इजराइल ने दावा किया है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉइन की शुरुआत के बाद से ये अब तक की सबसे लंबी दूरी का हमला है। मशहद को इजराइल ने क्यों निशाना बनाया और ईरान को कितना बड़ा अटैक लगा है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल ईरान जंग में विस्फोटक प्रहार। आईडीएफ के हमलों से दहला ईरान। इजराइल ने की सबसे लंबी दूरी की स्ट्राइक। आईडीएफ ने ईरान के मशहद एयरपोर्ट को बनाया निशाना। इजराइल के सटीक अटैक से ईरान को लगातार झटके लग रहे हैं। इजराइल पूरी प्लानिंग के साथ ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की सटीक स्ट्राइक से ईरान में न सिर्फ तबाही हो रही है बल्कि एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लगातार आक्रामक हो रहा है। आईडीएफ ने दावा किया है उसने ईरान में अब तक की सबसे लंबी दूरी का हमला किया है। इजराइल ने पूर्वी ईरान में मौजूद मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया। आईडीएफ की इस घातक स्ट्राइक से मशहद एयरपोर्ट पर आग लग गई। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इजराइल की राजधानी तेल अवीव से इसकी दूरी करीब 2300 किलोमीटर है। यानी आईडीएफ ने 2300 किलोमीटर दूर सटीक हमला किया। इजराइल ने अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला कर ईरान को बुरी तरह दहला दिया। इजराइल अपनी सैन्य शक्ति के दम पर दुश्मनों को हर मोर्चे पर मात देने का दावा करता रहा है। इस बार उसने ईरान को दहलाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ईरान की राजधानी तेहरान से मशहद की दूरी करीब 908 किलोमीटर है। तेहरान में तो लगातार धमाके हो ही रहे हैं, मगर मशहद में इजराइल ने पहली बार विस्फोट किया, जो ईरान के लिए बड़ी चुनौती है। इजराइल के हमले से ईरान को लगातार झटका लग रहा है। इजराइल की सेना चुन चुनकर ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस को निशाना बना रही है। मशहद एयरपोर्ट पर हमला क्यों किया? अब सवाल है कि तेहरान के बाद इजराइल ने मशहद पर अटैक क्यों किया? आईडीएफ की इस हमले की खास वजह क्या थी? दरअसल मशहद एयरपोर्ट भी रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, इसलिए आईडीएफ ने 2300 किलोमीटर दूर सटीक स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि मशहद एयरपोर्ट पर ईरान का मिड एयर रिफ्यूलर मौजूद था, जिसे आईडीएफ ने निशाना बनाया। इजराइल की सटीक स्ट्राइक में मिड एयर रिफ्यूलर तबाह हो गया। जब इस प्रकार के दो देशों में युद्ध होता है जो कि 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, तो सिर्फ और सिर्फ जो नॉन कॉन्टैक्ट एरियल वॉरफेयर है, मिसाइल वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर है, सिर्फ उसके हिसाब से इसको मिलिट्री भाषा में अट्रिशन वॉरफेयर कहा जा सकता है। कि अट्रिशन वॉरफेयर का अर्थ ये होता है कि आप शत्रु पक्ष के ऊपर इतना अट्रिशन लगाएं उनकी 3 चीजों पर, मैन, मटेरियल, मोरल। उनकी लीडरशिप को आप ध्वस्त करें, उनके मोरल को कम करें। आपने लीडरशिप इतना बुरी तरह से हिला दिया और उनका जो फाइटिंग पोटेंशियल है, कॉम्बैट पोटेंशियल को आप डिग्रेड करें, और यही इजराइल कर रहा है। इजराइल के इस हमले का मकसद यही था कि ऑपरेशन के दौरान ईरानी फाइटर जेट्स को रिफ्यूल न मिल पाए।
इसलिए मशहद एयरपोर्ट पर मिड एयर रिफ्यूलर को खाक किया गया। ईरान को रणनीतिक लिहाज से कमजोर करने के लिए इजराइल पूरे प्लान के साथ काम कर रहा है। इसीलिए हर उस ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है जहां ईरान की सेना आईडीएफ ने 2300 किलोमीटर दूर हमला कर सबसे बड़ा संदेश यही दिया है। कि ईरान का कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है। इजराइल जहां चाहे वहां हमला कर सकता है। इजराइल की वायुसेना हर जगह हमला करने में सक्षम है। आईडीएफ अपना टारगेट खुद सेट करेगा और उसे हिट भी करेगा। आईडीएफ ने आईआरजीसी के कुर्स फोर्स और ईरानी सेना के कमांड सेंटर्स पर भी सटीक हमले किए हैं। आईडीएफ का दावा है कि इन कमांड सेंटर्स के जरिए ही इजराइल को निशाना बनाया गया था, लिहाजा यहां स्ट्राइक के जरिए ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। इजराइल ने साफ किया है कि ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक उसके विनाशकारी हथियारों को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता। इजराइल के लिए अस्तित्व का खतरा, इसीलिए हमने विनाश के दोहरे खतरे के खिलाफ मुक्ति का युद्ध शुरू किया है और हम इसे पूरी ताकत से कर रहे हैं। हमारे सैनिक, हमारे पायलट ईरान के आसमान में हैं। ईरान को नागरिकों, महिलाओं, बच्चों की हत्या की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो उन्होंने जानबूझकर की। हम उन पर प्रहार करेंगे और अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। इजराइल के हमलों का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना है। 13 जून से ही दोनों मुल्कों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। एक दूसरे पर घातक प्रहार किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की लपटें पूरी दुनिया के लिए बेहद घातक हैं। समाधान का कोई भी रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।